साल 2020 लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों में गोलियां नहीं चली, लेकिन खून जरूर बहा। उसके बाद भारत और चीन के रिश्ते सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि कारोबार और कूटनीति में भी जम गए, बिल्कुल बर्फ की तरह। चीन की कंपनियों पर पाबंदियां लगी, टेंडर बंद हुए और एक साफ संदेश दिया गया, सीमा पर तनाव होगा तो व्यापार भी नहीं चलेगा। लेकिन अब 5 साल बाद एक नई खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि भारत सरकार उन पाबंदियों को हटाने पर विचार कर रही है जिनकी वजह से चीनी कंपनियां सरकारी परियोजनाओं से बाहर थी। सवाल ये है कि क्या भारत सरकार पीछे हट रही है? क्या ये एक सोची समझी आर्थिक मजबूरी है? और अगर भारत चीन के रिश्ते सुधरते हैं तो इसका फायदा किसे होगा और नुकसान किसे? एक और अहम सवाल, इससे अमेरिका और पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाबों को तलाशेंगे। स्वागत है आपका द हिंदी टॉप पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आजम। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारत का वित्त मंत्रालय उन नियमों को हटाने पर काम कर रहा है जिनके तहत चीनी कंपनियों को भारत की सरकारी परियोजनाओं में हिस्सा लेने के लिए राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी लेनी पड़ती थी। हालांकि रिपोर्ट्स में यह भी साफ है कि अंतिम फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय को लेना है, यानी पीएमओ को लेना है। अभी यह कोई आधिकारिक ऐलान नहीं है बल्कि नीति स्तर की तैयारी है। रणनीतिक विश्लेषक ब्रह्मा चेलेनी ने इसे भारत का एक कदम पीछे हटना बताया है। अब समझते हैं कि यह पाबंदियां क्यों लगी थी। साल 2020 में गलवान वैली में भारत और चीन के बीच सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। दशकों बाद ऐसा पहली बार हुआ जब दोनों तरफ से जानें गईं। इसके बाद भारत ने चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। चीनी निवेश पर रोक, सरकारी टेंडर से बाहर करना और कई मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध। यह फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश भी था। इन प्रतिबंधों का असर यह हुआ कि रेलवे, पावर, टेलीकॉम और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टरों में भी चीनी कंपनियां लगभग बाहर हो गईं। अब अगर ये पाबंदियां हटती हैं तो भारत को कुछ फायदे हो सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा है लागत में कमी। चीन आज भी भारत के लिए मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, सोलर पैनल और फार्मा के कच्चे माल का सबसे बड़ा सप्लायर है। चीनी कंपनियों के आने से प्रोजेक्ट सस्ते और तेज हो सकते हैं, जिससे महंगाई पर भी दबाव कम पड़ सकता है और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ सामान भारत में सस्ते हो। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है। अगर भारत चीनी कंपनियों पर निर्भरता बढ़ाता है तो रणनीतिक जोखिम भी बढ़ेगा। संवेदनशील क्षेत्रों में डेटा और सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी सामने आएंगी। इसके अलावा घरेलू उद्योगों पर भी इसका दबाव पड़ेगा, जो पहले से ही सस्ती चीनी वस्तुओं से जूझ रहे हैं। अब बात करते हैं वैश्विक असर की। भारत चीन रिश्तों में सुधार का सीधा असर यूएस पर पड़ेगा, यानी अमेरिका पर पड़ेगा। अमेरिका लंबे समय से भारत को चीन के मुकाबले रणनीतिक साझेदार के तौर पर देखता है, खासकर इंडो पैसिफिक और क्वाड के संदर्भ में। अगर भारत चीन के साथ आर्थिक रिश्ते बढ़ाता है तो अमेरिका असहज होगा, लेकिन भारत की नीति हमेशा रही है रणनीतिक स्वायत्तता। वहीं पाकिस्तान के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। चीन पाकिस्तान की नजदीकी के बीच अगर भारत चीन संवाद बढ़ाते हैं तो पाकिस्तान का रणनीतिक महत्व कुछ हद तक कम हो सकता है। अब सबसे अहम सवाल, भारत और चीन के बीच व्यापार कितना है? दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार करीब 10 से 11 लाख करोड़ रुपए का है। चीन भारत का सबसे बड़ा आयात स्रोत है। भारत चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल पार्ट्स, मशीनरी, सोलर पैनल और केमिकल आयात करता है, जबकि चीन को भारत से लौह अयस्क, कपास, केमिकल्स और कुछ कृषि उत्पाद भेजे जाते हैं। व्यापार का पलड़ा साफ तौर पर चीन के पक्ष में झुका हुआ है। ये खबर पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन अभी अंतिम फैसला बाकी है। जैसा कि हमने पहले बताया, भारत अगर चीन के साथ कारोबारी रिश्ते सुधारता है तो उसे आर्थिक राहत मिल सकती है, लेकिन रणनीतिक सतर्कता जरूरी होगी। असली सवाल यही है, रिश्ते सुधरे लेकिन किन शर्तों पर? क्योंकि सीमा पर एक गलती फिर से सारे हिसाब किताब बदल सकती है, जैसा हम पहले गलवान में देख चुके हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। मेरा नाम नैयर आजम है, आप द हिंदी टॉप देख रहे थे।